झांसी में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मई महीने में सूरज आग उगल रहा है। तापमान लगातार 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। हालात यह है कि चिलचिलाती धूप के चलते सुबह 10 बजे के बाद से ही घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। वहीं दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से राहत के कोई संकेत नहीं है। मई का महीना है और आसमान से आग बरस रही है। झांसी में गर्मी का कहर लगातार जारी बना हुआ है, जहां सुबह से ही गर्म हवाओं के साथ लू चलने लगती है और सुबह से ही पारा आसमान पर पहुंच जाता है। दोपहर आते आते पारा लगभग 44 से 45 पहुंच जाता है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि हम लोग झांसी की सड़कों पर मौजूद हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और तमाम तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग गर्मी से बचते हुए गमछे से अपने सर को ढाके हुए हैं, चेहरे को ढाके हुए हैं, ताकि उनको लू न लग सके। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ ऑटो रिक्शा चालक हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या स्थिति है, गर्मी का कितना कहर है? गर्मी का बहुत कहर है। सब 46 डिग्री तक तापमान पहुँच रहा है। तो खड़ा होना मुश्किल है। कोई देखिए सड़कों पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। मान के 2 दिन में अपनी मजदूरी निकल आती थी, अब वो मजदूरी निकलने में मुश्किल है। मतलब लोग बाग नहीं निकल रहे हैं। जब लोग बाग नहीं निकलेंगे तो धंधा कहाँ से चलेगा? अच्छा, गर्मी के कारण सुबह शाम निकलते हैं, इसके बाद में फिर कोई आता जाता नहीं। गर्मी से बचने के लिए यही कहा कि सिर पे तौलिया बांधे हैं, छाया में खड़े हो, ज़्यादा हुआ है तो अपनी पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी कर दी, अपन खुद खड़े हो गए। लगातार जिस तरीके से इनका कहना है कि गर्मी का कहर लगातार जारी बना हुआ है और गर्मी से बचने के लिए छाया और शीतल पेयजल पदार्थों का उपयोग करते हुए ये नजर आ रहा है। ऐसी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अगली साल से ज़्यादा है गर्मी आज, लेकिन मालूम नहीं कि आगे हो जाके गर्मी पड़ सकती है। हाँ, सन्नाटा रहता है दोपहर में, दुकानदारी नहीं होती। दुकानदारी नहीं, आराम से बैठे रहो, हवा लेते रहो, बस यही है। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से इनका कहना है कि दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा होता है। कैमरा पर्सन से चाहेंगे जरा वो तस्वीर दिखाए कि जितने भी लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल पर हो या पैदल जा रहे हों, अधिकतर लोग सर पे गमछे का इस्तेमाल करते हुए धूप से बचते हुए नज़र आ रहे हैं और मजबूरी में वो घर से बाहर निकल रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग एडवाइजरी जारी कर रहा है कि आने वाले दिनों में गर्मी का कहर और भी बढ़ने की संभावना है। सहयोगी कैमरामैन सत्यमपुरी के साथ रवि परिहार, न्यूज स्टेट झांसी। वहीं कानपुर में भीषण गर्मी और 44 डिग्री तक पहुंचे तापमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। तेज धूप और लू के कारण शहर में हीट स्ट्रोक, चक्कर और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालात ऐसे कि अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। शहर के प्रमुख अस्पतालों में गर्मी से प्रभावित मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हैलट अस्पताल में 50 बेड, उर्सला अस्पताल में 20 बेड और कांशीराम अस्पताल में 30 बेड हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। कानपुर में गर्मी को देखते हुए तमाम अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में विशेष तौर पर बेड रिजर्व किए गए हैं और तमाम व्यवस्थाएं की गई। हमारे साथ बात करने के लिए कानपुर जिला चिकित्सालय के निदेशक डॉक्टर बीसी पाल जी मौजूद, से बात करते हैं। सर, ये बताइए कि किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। शासन की मंशा भी है कि कोई भी बीमार अगर आता है गर्मी से होकर के तो उसको समुचित इलाज मिले, तो क्या व्यवस्थाएं अपने यहाँ पर और क्या व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही है? वर्तमान में शासन की मंशा के अनुरूप हमारे चिकित्सालय में जितने भी वार्ड हैं उन सभी में कूलर, पंखे सब लगा दिए गए हैं और इमरजेंसी और जो हमारे इमरजेंसी NB1 NB2 में सभी में AC लगे हुए हैं और वार्ड में जो पलंग हैं उनको भी सुरक्षित किया गया है। 10 पलंग आइसोलेशन में और 10-10 जो है NB1 NB2 में किए गए हैं। इमरजेंसी में भी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास बेड उपलब्ध हैं, सभी में AC लगे हुए हैं एवं 2 ORS काउंटर, एक इमरजेंसी में पानी पीने के लिए इलेक्ट्रॉल के सहित और OPD ब्लॉक में भी एक हमने ORS सेंटर लगा दिया गया है और पर्याप्त मात्रा में IV फ्लूइड मरीजों के लिए, ORS पैकेट और कोल्ड स्पंजिंग आदि के लिए सारी व्यवस्था है। थर्मामीटर है और किसी भी हर चीज़ के लिए हम लोग तैयार हैं निपटने के लिए। यद्यपि टेम्परेचर अब हाई जा रहा है, लेकिन अभी तक जो भी मरीज आए हैं उनको
इलेक्ट्रॉल वाला पानी और जो भी है सामान्य दवाओं से वो कंट्रोल हो जा रहे हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए, तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या दिख रहा है? क्या मरीजों की संख्या बढ़ी है ऐसे जो हीट स्ट्रोक के हैं या फिर गर्मी से परेशान होकर के तमाम दूसरी बीमारियां जो लोगों को हो जाती हैं, ऐसे मरीजों की संख्या क्या बढ़ रही है? इस समय हमारे यहाँ 1400-1500 मरीज आते हैं, जिसमें 150-200 लोग ऐसे आते हैं कि जिनको पसीना आना, मिचली आना और गर्मी में चक्कर आना आदि वाले पेशेंट आते हैं। जो मैक्सिमम ये है कि गर्मी के प्रभाव की वजह से ऐसा होता है, जिन्हें कि जो दवाएं हैं उनसे लाभ मिल जा रहा है और उन्हें सलाह दी जा रही है कि कटे हुए फल ना खाएं, पानी ज़्यादा मात्रा में पिएं, 12 बजे के बाद बाहर ना निकलें और सर में अंगोछा आदि लपेट के निकलें, पूरे बाह के कपड़े पहने, लूज पहने और बासी खाना आदि ना खाएं, जिससे कि टट्टी उल्टी आदि होने से डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। तो कानपुर जिला अस्पताल में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ी है जो कि गर्मी से परेशान है, गर्मी से परेशान होने के बाद बीमार हो रहे हैं। उनका समुचित इलाज यहाँ पर किया जा रहा है, साथ ही साथ तमाम तरीके के दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। अगर लोग उनका पालन करते हैं तो गर्मी को कहीं ना कहीं मात दे सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट खान श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। कानपुर में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मी की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। वहीं अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। कानपुर के तमाम सरकारी अस्पतालों में गर्मी को देखते हुए बेड रिजर्व किए गए हैं। दरअसल हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ने लगी है, जिसके चलते कानपुर के सरकारी अस्पतालों में 100 बेड रिजर्व किए गए हैं। कानपुर के काशीराम ट्रामा सेंटर, उर्सला अस्पताल और साथ ही साथ हैलट अस्पताल में 100 बेड रिजर्व रखे गए हैं। हम इस वक्त उर्सला अस्पताल में और आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वार्ड्स में बेडों को रिजर्व रखा गया है। ये खास बेड हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए रिजर्व किए गए हैं कि हीट स्ट्रोक का कोई शिकार अगर अस्पताल में पहुँचता है तो उन्हें इस बेड में भर्ती करके उनका इलाज समुचित कराया जाए। दरअसल कानपुर में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और तापमान 44 डिग्री के मार्क को पार कर रहा है। ऐसे में आम लोग दोपहर में घरों से निकलने से बच रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग घरों से निकल रहे हैं वो गर्मी का शिकार होकर के कहीं बीमार ना हो जाए। बीमार होने के बाद अगर अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें समुचित इलाज मुहैया कराया जा सके, इस वजह से इन बेड को रिजर्व रखा गया है। वहीं डॉक्टर्स की सलाह यही है कि अगर बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो लोग दोपहर में घरों से बाहर निकलने से बचें। 12 बजे से 4 बजे तक घरों से बाहर ना निकलें और अगर घरों से निकलना ज़रूरी है तो तमाम इंतजामात करके निकलें। सिर को ढक करके निकलें, पूरे बदन में कपड़े पहन करके निकलें, बदन ढका हुआ हो और साथ ही साथ बार बार पानी पीते रहें, जिससे पानी की कमी ना होने पाए। वीडियो जर्नलिस्ट खान श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। अयोध्या में भीषण गर्मी के बीच अब नौतपा की शुरुआत होने जा रही 25 मई से 2 जून तक चलने वाले नौतपा को ज्योतिष शास्त्र में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान सूर्य की किरणों का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है, जिससे गर्मी और बढ़ जाती है। रामनगरी में पहले से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। वहीं रकाबगंज हनुमानगढ़ी के महंत अमृतदास ने लोगों से ज्यादा पानी पीने, छाछ, दही और मौसमी फलों का सेवन करने की सलाह दी है। विगत 9 दिनों तक ये 25 मई से 2 जून तक नौतपा लगने जा रहा है, जिसका असर अभी ही शुरू हो गया है। तो सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही यह लग जाता है और इस समय जलहरी भगवान शिव के ऊपर जल की धार लगाई जाती है और शालिग्राम भगवान के ऊपर लेप किया जाता है चंदनों का और खस इत्यादि इत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिससे उनको ठंडक प्राप्त हो। बुंदेलखंड के बांदा में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। आसमान से आग बरस रही है, धरती तप रही है। बांदा का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। भीषण गर्मी के प्रकोप से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। भीषण गर्मी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पूरे जिले में कूलिंग पॉइंट, ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। सभी सीएससी और पीएचसी को अलर्ट किया गया है। वहां भी कूलिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। जारी की गई एडवाइजरी का सख्ती से पालन करें। भीषण गर्मी से बचाव के लिए प्रशासन की तैयारियां जारी हैं, लेकिन राहत अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। गर्मी को लेकर हम लोगों के द्वारा बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हम लोग यहाँ पर कार्यरत हैं, सभी लोगों को टारगेट दिए गए हैं। न केवल शहरों में बल्कि गांव में भी हम लोगों ने प्याऊ की व्यवस्था की है।
नगर पालिका के द्वारा जो 300 मीटर या 400 मीटर पर कुछ जगह पर प्याऊ लगाने चाहिए वो हम लोगों ने उनको निर्देशित किया गया है। और इसके अलावा भी जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जैसे कि बच्चे और बूढ़े, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने ORS की किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं गांव-गांव में जाकर। हम लोगों ने जितने भी हमारे हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको अलर्ट पे रखा हुआ है। सभी जगह पर हीट वेव के लिए स्पेशल वार्ड्स क्रिएटेड हैं। कहीं पर भी कोई ऐसी समस्या आती है हम लोग अपनी निगरानी उस पर बनाए हुए हैं। बुंदेलखंड के बांदा में इस समय भीषण गर्मी के चलते आम जनमानस का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। और आप देख सकते हैं इस समय हम मौजूद हैं महाराणा प्रताप चौराहे पर, जहां पर कभी सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां निकलती थी और सैकड़ों की तादाद में इस चौराहे पर लोग दिखते थे। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि इक्का दुक्का लोग ही निकलते दिखाई दे रहे हैं और सड़क पर अभी से ही सन्नाटा पसरना शुरू हो चुका है। जैसा कि लगभग 4 दिनों से लगातार 46 से लेकर 48 और 49 डिग्री तक तापमान जा रहा है। बांदा का तापमान देश में सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है और आज भी लगभग 48 और 49 तक तापमान पहुंचने की संभावना है। हम आपको दिखा दें कि जिला प्रशासन पूरी तरह से कहीं न कहीं इस प्रयास में जरूर जुटा है कि गर्मी के कारण किसी भी प्रकार की लोगों को समस्या ना हो। जो भी लोग मुख्यालय आने वाले हैं उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। आप देख सकते हैं कि हीट वेव से बचाव हेतु सार्वजनिक कूलिंग सेंटर बनाया गया है जिसमें ठंडे पानी के पीने की व्यवस्था की गई है और उसके साथ साथ इसमें पेठा रखा गया है। आइए हम आपको अंदर दिखाते हैं कि किस प्रकार से प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है और तो इससे किस प्रकार से गर्मी से राहत पा रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ कि कूलर लगा हुआ है, प्रशासन की तरफ से कूलर लगाया गया है जिससे जो भी मुख्यालय आने वाले लोग हैं उनको ठंडी हवा दी जा सके और थोड़ी देर वह राहत पा सके। 48 के तापमान में जहां आदमी बाहर झुलसता हुआ नजर आ रहा है, वहीं इस कूलिंग पॉइंट पर थोड़ी देर बैठकर आदमी जरूर आराम कर सकता है और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है, ठंडा पानी पी सकता है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो गर्मी के कारण यहाँ बैठे हैं। हाँ, थोड़ा जा रहे थे काम से, थोड़ा सा बैठ लेते हैं, जा रहे हैं। कैसी व्यवस्था है? ठीक है, कुछ आराम मिला इस कूलिंग पॉइंट? पानी की व्यवस्था की गई? पानी की व्यवस्था भी। जिलाधिकारी अमित आसेनी द्वारा लगातार अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। लगातार संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि किसी भी तरह से लोगों को इस भीषण गर्मी और लू से बचाया जाए, उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े। और जिलाधिकारी द्वारा लगातार हर एक रोज मीटिंगें करके जिला अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। अखिलेश त्रिपाठी, बांदा। बांदा में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। जिले में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। हालात ऐसे हैं कि घर से बाहर कदम रखना मानो खुद को आग के हवाले करने जैसा महसूस हो रहा है। तेज धूप, गर्म हवाओं ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। इस बीच बांदा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें 2 बच्चों ने गर्मी की भयावहता दिखाने के लिए एक अनोखा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने तवे को धूप में रखकर उस पर जैसे ही अंडा फोड़ा वो पकने लगा। ये नजारा देखकर लोग हैरान हैं। इस वीडियो ने इलाके में पड़ रही प्रचंड गर्मी की गंभीरता को बयां कर दिया है। लोग इसे देखकर हैरानी जताने के साथ साथ भीषण गर्मी को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। वाराणसी में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। शहर में तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालात ऐसे हैं कि आसमान से मानो आग बरस रही हो। तेज धूप और लू के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, जबकि हीट स्ट्रोक का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। गर्मी से राहत दिलाने के लिए प्रशासन की तरफ से शहर की सड़कों पर मशीनों और वाटर स्प्रे के जरिए लगातार पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। सड़कों पर पानी के फव्वारे चलाकर तापमान को कम करने की कोशिश हो रही है ताकि लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सके। वहीं भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शहर के मंडलीय अस्पताल में हीट स्ट्रोक और कोल्ड वार्ड बनाए गए हैं, जहां लू और गर्मी से प्रभावित मरीजों के इलाज की विशेष व्यवस्था की गई है। वाराणसी में गर्मी का कहर कुछ इस कदर है कि आसमान से आग बरस रहा हो। ऐसे में लगातार सड़कों पर
इस तरीके से नगर निगम द्वारा पानी की बौछार की जा रही है ताकि कुछ हद तक लोगों को राहत मिल सके। इस समय पारा 46 से 47 डिग्री तक जा रहा है और लगातार हीट स्ट्रोक का खतरा बना हुआ है। ऐसे में वाराणसी की सड़कों पर इस तरीके की गाड़ियां आपको टहलती हुई दिखाई देंगी, जो लगातार पानी के फव्वारे से थोड़ी देर के लिए ही सही गर्मी से राहत दिलाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वाटर मिस्टिंग की जो मशीन है वो वाराणसी के अलग अलग इलाकों में लगातार घूमती हुई दिखाई दे रही है, ताकि कुछ देर के लिए ही सही गर्मी से कुछ हद तक राहत मिल पाए। तो फिलहाल गर्मी का कहर इस तरीके से है कि अभी पूरे पूर्वांचल में आसमान से ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। हीट स्ट्रोक का खतरा बना हुआ है और लगातार डॉक्टर भी अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक पानी पीकर निकले, नहीं तो आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। आने वाले समय में काफ़ी गर्मी पड़ने वाली है इस साल पिछले सालों की तुलना में। तत्क्रम में हम लोगों ने सभी हमारे जिला अस्पताल और मंडलीय अस्पतालों में 10 बेड हीट वेव के लोगों के लिए आरक्षित करा लिए हैं और वहाँ पर हमने कोल्ड रूम की व्यवस्था रखी है, आइस पैक रखा पर्याप्त मात्रा में और इमरजेंसी किट रखी है, तमाम चीज़ें आने के लिए वहाँ पे। जैसे ही कोई मरीज आएगा वहाँ पर हमारे स्ट्रेचर के माध्यम से राउंड द क्लॉक स्टाफ रहेंगे जो उनको लेकर के कोल्ड रूम में जाएंगे, उन्हें चिल करेंगे और जो भी उनका हीट वेव से जुड़ा होगा, जिस स्टेज में होंगे उस हिसाब से उनका उचित प्रबंधन किया जाए। जहां एक तरफ बेतहाशा गर्मी है, लू का खतरा है, हीट स्ट्रोक से लोग बीमार हो रहे हैं, ऐसे में वाराणसी के मंडलीय अस्पताल में कोल्ड रूम और हीट स्ट्रोक वार्ड बनाया गया है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस वार्ड में व्यवस्थाएं रखी गई हैं। आप तस्वीरों में देखिए, ये वार्ड पूरा चिल्ड है, यहाँ पर एयर कंडीशन चल रहे हैं और जो हीट स्ट्रोक से शिकार मरीज आते हैं उन्हें इस तरीके से यहाँ पर जो प्लास्टिक्स के टब है उनमें लिटाया जाता है। जब बहुत ज़्यादा शरीर जो है गर्म हो जाता है, नमी की बेहद कमी हो जाती है, तब इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। तो अस्पताल में, सरकारी अस्पतालों में पूरा ध्यान रखा जा रहा है इस बात का कि हीट स्ट्रोक से अगर मरीज आते हैं तो उन्हें किस तरीके से त्वरित फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। पर इन सब के बीच आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर हीट स्ट्रोक से बचने के लिए एयर कंडीशंस को भी लगातार ऑन रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वार्निंग दी जा रही है कि अगर आप घर से बाहर इस समय निकलते हैं दोपहर में तो आपको हीट स्ट्रोक का शिकार होना पड़ सकता है, बीमार हो सकते हैं। ऐसे में सावधान रहें और अगर बीमार होते हैं तो उसके लिए अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। सोनभद्र में भीषण गर्मी और लगातार चल रहे हीट वेव के बीच बीजेपी विधायक भूपेश चौबे की अनूठी पहल चर्चा का विषय बनी हुई है। रॉबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र में विधायक ने रेहड़ी पटरी दुकानदारों, ई रिक्शा चालकों, ठेला खुमचा संचालकों, मजदूरों को गमछे वितरित कर लोगों को लू से बचाव के लिए जागरूक किया। इस दौरान विधायक भूपेश चौबे ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि तेज धूप में बाहर निकलते समय सिर और चेहरे को जरूर ढके। उन्होंने पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर के समय बाहर न निकलने की सलाह दी है। भीषण गर्मी पड़ रहा है, इस गर्मी में अपने क्षेत्र के जो लोग भी हैं जिनको ज़रूरत है, ऐसे टोटो चलाने वाले, ऐसे काम करने वाले कामगार, मजदूर, ठेला खुमचा, मोची के दुकान चलाने वाले, वह लू के चपेट में ना आए, इस भाव को लेकर के हम अधिकतम लोगों तक गमछा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी ऐसे संस्थाओं को निर्देशित किया है कि पेयजल की सुविधा सार्वजनिक स्थानों पर रखें और हॉस्पिटल में भी सब उचित दवाई उपलब्ध रहे। नोएडा में भी भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। गर्मी के चलते अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। लगातार पारा जिस तरीके से ऊपर चढ़ रहा है, ऐसे में लोग बेहाल हैं। 40 से 45 डिग्री सेल्सियस लगातार पारा दर्ज किया जा रहा है। लू के थपोड़ों से लोग परेशान। लगातार प्रशासन ये भी लोगों से अपील कर रहा है कि जरूरत हो तभी घर से निकले,
और वहीं भीषण गर्मी के बीच अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बढ़ते तापमान से दिल्ली एनसीआर के लोग परेशान हैं और लगातार बढ़ते हुए तापमान के बाद नोएडा के जिला अस्पताल में भी जो मरीजों की संख्या है उसमें खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। टीन शेड एक बनाया गया है, यहाँ पर टीन शेड के अंदर तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ पर खड़े होते हैं, अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं और टीन शेड में और ज़्यादा जो गर्मी है वो लगती रहती है। गर्मी कितनी महसूस हो? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। क्या समस्या हुई अस्पताल आए? थोड़ी सी समस्या थी, इस वजह से गर्मी से ही तो आना पड़ा। यहाँ धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कैसे बचना है? जी सर, कैसे बचाना है खुद को? अब अपने को ठंडी चीज़ें लें और ओढ़ के निकलें धूप में। आप भी गर्मी में निकले हो, कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। गर्मी का प्रभाव बहुत इस बार है, बहुत ज़्यादा। भी मई में इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी फील हो रही है, जैसे लग रहा है कि मतलब जून जैसा ही एकदम बिल्कुल लास्टली जो डे होता है। बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। सुबह से ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मतलब कितनी भीषण मतलब फील सुबह से ही एकदम लग जा रही है गर्मी का प्रभाव। तो आप भी गर्मी में बैठे हुए हैं या कहाँ से आए? नोएडा से। नोएडा में सेक्टर 62 से। कैसी स्थिति है धूप वगैरह की? टेम्परेचर हाई है। कैसे बचाना है खुद को कवर करके धूप में चलो तो गमछा वमछा ओढ़ के चलो, चुन्नी ओढ़ के, और क्या कर सकते हैं। आपको महसूस हो रही गर्मी? हाँ, गर्मी तो है ही, गर्मी का मौसम है अब भाई, तो गर्मी तो रहेगी, बस इतना ही। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं यहाँ अस्पताल में। आप कहाँ से आए हो भाई? तो तमाम लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अपने अपने तीमारदार मरीजों के साथ में जो लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पानी का जो यहाँ पर वाटर कूलर लगाया हुआ उस पर इसी तरीके से जो लगातार भीड़ है लोगों की वो देखने को मिलती रहती है और गर्मी से बचने के लिए लगातार लोग जो पानी है उसका सहारा लेते हैं। गर्मी कितनी लग रही है सर? गर्मी तो बहुत है। हॉस्पिटल आए थे दवाई लेने? हाँ, हॉस्पिटल आए थे। गर्मी में आना पड़ा? अब बेबसी है, जब बीमारी है मजबूरी है ना। आप कहाँ से हैं? मैं भी सेक्टर 52 से आया हूँ। मतलब इतने में ही ऐसा लग गया जैसे मतलब हालत ख़राब हो गई, कलर भी फेड हो गया है सच पूछो तो वाकई में। मतलब इतना तो वैसे नहीं, ऐसे मतलब अग्नि पर नहीं तापते हैं ऐसा लग रहा है बिल्कुल। और चलते में तो मतलब ये समझ लो एसी हो तो ठीक है, नहीं तो लू इतनी तेज़ आ रही है, आँखें नहीं खोल पा रहे हैं अच्छे से हवा में। तो कैसे पानी वानी पी के बचा रहे हो? हाँ, पानी पी के चल रहा है। पानी भी ऐसा है कि मतलब अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो मतलब पानी भी पीने लायक नहीं है, पानी भी आपको गर्मी करेगा और कुछ नहीं है। बहुत बुरी हालत है, गर्मी बहुत। ये बिल्कुल त्राहिमाम है। गर्मी ज़्यादा लग रही है? और क्या, गर्मी तो पड़ ही रही है। मजबूरी में आना पड़ा हॉस्पिटल? और क्या। गर्मी की वजह से कोई बीमारी हुई है? वैसे ही आए? बीमारी तो हुई, हॉस्पिटल में भर्ती है मेरा भैया। हाँ। अब भैया पानी लेने के लिए आए, गर्मी ज़्यादा है? बहुत गर्मी है सर, बहुत गर्मी है, तड़प रहे हैं पानी के, प्यास ही नहीं बुझ रही है, बार बार पानी पिए जा रहे हैं। नंबर आ रहा है तुरंत पानी लेने के लिए? हाँ, आ रहा है। इंतजार करना पड़ रहा है? अभी तो इंतजार किया ही है, अब आया है। चाचा गर्मी कितनी लग रही है? गर्मी बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी। गर्मी से बचने के लिए हेलमेट लगाया है? अब जा रहे हैं यहाँ से इसलिए। ये तमाम लोग हैं अस्पताल पहुंचे हैं और गर्मी के टॉर्चर से परेशान तमाम लोग हैं। पानी के लिए लाइन यहाँ पर लगी हुई है, टीन शेड में रहकर लोग अपनी बारी आने का जो इंतजार है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। भीषण गर्मी और लू के थपेड़े के बीच लखनऊ जू में जानवरों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। चिड़ियाघर प्रशासन ने अलग अलग वन्य जीवों की जरूरत के मुताबिक विशेष व्यवस्थाएं की है। बाघों के बाड़ों में फव्वारे लगाए गए हैं, जबकि हिरणों के लिए कीचड़ और पानी की व्यवस्था की गई है। अजगर और दूसरे सांपों के बाड़ों में लगातार पानी का छिड़काव हो रहा है। वहीं मगरमच्छ और हिप्पोपोटामस के लिए ठंडा पानी छोड़ा जा रहा है। पक्षियों को गर्म हवाओं से बचाने के लिए खास खस के पर्दे लगाए गए हैं। खाने में भी बदलाव कर हल्का और पानी युक्त खाना दिया जा रहा है ताकि जानवरों को भीषण गर्मी से राहत मिल सके। एहतियात है, पानी व्यवस्था, पानी की टंकी वगैरह सब साथ में लेकर आए हुए हैं, पूरी एहतियात के साथ आए हैं। सब अपना रुमाल गमछा वगैरह लेकर आए हैं। एमो अभी देखा है और बहुत अच्छा सुंदर है जी, और यहाँ फवारा पानी भी डाल रहा है। अच्छा जी, क्यों ठंडा करने के लिए वातावरण। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। पर्यावरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारा टेम्परेचर इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि पर्यावरण पे हम लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, पेड़ काटे हैं बहुत पहले से। ये सारी गलतियाँ इसीलिए हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और क्या।
मैमल्स भी जितना गर्म रहेगा उतना ही वो रहेगा। मैमल्स के लिए भी हम लोग, आप अगर इंक्लोजर्स में देखेंगे या डियर्स में देखेंगे तो आपको स्प्रिंकल्स दिख जाएंगे हर इंक्लोजर। अंदर की तरफ जो जानवर हैं, जितने भी हमारे मेन स्टार एनिमल्स हैं, सबके लिए कूलर्स और सफाई सुबह शाम दिन में पानी छिड़का जाएगा। आपको बाहर की तरफ स्प्रिंकल्स दिख जाएंगे। तो उससे क्या रहता है, पानी के जो पॉन्ड्स हम लोग ने आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बना रखे हैं, उसमें हम लोग का रोज़ रेगुलर पॉन्ड्स फिल रहता है, क्लीनिंग होती है, तो उससे हमारा जानवर भी थोड़ा बहुत मेंटेन रहता है। फिर नेचर है तो हमारे पेड़ वेड़ की वजह से भी थोड़ा बहुत शांति रहती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है, सबसे बड़ी मार पड़ रही है वो है चिड़ियाघर में। ऐसे बेजुबान पंछी, ऐसे बेजुबान जानवर जो बोल तो नहीं सकते हैं पर इस गर्मी को सहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन इस मजबूर समय में किस तरह से ज़ू में उनका देखभाल किया जा रहा है, हमारे साथ ज़ू डायरेक्टर संजय सर हैं। सर, जानना यही चाहेंगे कि किस तरीके की व्यवस्था, खास तौर पे जो गर्मी चल रही है, भीषण गर्मी चल रही है, इसमें आपने किया? हाँ, जिसे अभी हमारे पूरा लू का और गर्मियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए पूरी की पूरी व्यवस्था की गई है सारे जानवरों के लिए। जैसे कुछ चीज़ें मैं बता दूं, हमारे चिड़ियों के लिए जो सारे बाड़ों में मतलब पूरे स्प्रिंकलर की व्यवस्था की गई है, और छत से लेके पूरे साइड में जैसे आप सब लोग आके देख सकते हैं कि पूरे हम लोग नरकुल और इन सब के छप्पर लगाए हैं जैसे, और वो भी पानी लगातार उनको दिया जाता है। और जो हमारे बड़े जानवर हैं कि बाघ हो गया, लायन हो गए या फिर भालू हो गए, इन सब के विन कूलर की भी व्यवस्था की गई है। देखा जाए तो एडवाइजरी टाइप में जारी हो गया कि 12 बजे से पहले आप ज़्यादा काम कर लीजिए, इधर 12 से 4 अवॉइड करिए। जब इंसानों के लिए एडवाइजरी हो गई है तो इन जानवरों की बात करें तो किस तरीके की एडवाइजरी का यहाँ मतलब ये है कि जैसे आपने कहा, पर इस गर्मी में 42 डिग्री 46 डिग्री का तापमान, क्या ये चिड़िया या और छोटे जानवर सहन कर पा रहे हैं? और नहीं सहन कर पा रहे हैं तो और कहते हैं ना माइक्रो मैनेजमेंट टाइप में किस तरह का ख्याल रखा जाए? ये देखिए, हमारे पूरे लखनऊ जू में एक वेटरनरी हॉस्पिटल है, वहाँ 3 डॉक्टरों की टीम है, उनकी देखभाली में पूरा मतलब ये सब चलता है। क्योंकि जानवर जैसे उनको वही करना है कि एक्लीमेटाइज वो धीरे धीरे होते हैं, और लगभग गर्मी अब हर साल वाला जैसे हो गया है, तो उसी हिसाब से डॉक्टर सब लोगों के देख रेख में जैसे बेसिकली शेड लगभग हर हमारे बाड़े में जैसे शेड हैं, देखेंगे कि दोपहर में कोई भी जानवर जैसे ज़्यादातर धूप में जो अभी डायरेक्ट सनलाइट होता है उसमें हार्डली कोई आता है, वो सब लोग जो है शेड में या फिर पानी में, जैसे आप हिरन देखेंगे, हम काफ़ी जगह जो है पानी लगा के दलदल जैसा बनाए हैं, तो उसी में ही मतलब सब लोग रहते हैं। तो और डाइट में भी चेंज किया गया है कि जो तृणभोजी प्राणी है तो उनके डाइट में पहले जैसे अगर सब्जी वगैरह दिया जाता था, तो अब जैसे उनके डाइट में फल, खासकर ककड़ी, खीरा, इन सब की मात्रा बढ़ा दी गई है। बहुत धन्यवाद डायरेक्टर संजय कुमार, जो कि लखनऊ जू के डायरेक्टर हैं, और वो कह रहे हैं कि गर्मी बेहद ज़्यादा है लेकिन देखभाल भी जानवरों की उसी तरह से बढ़ा दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्ट्रीट, लखनऊ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।